वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत ही बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है। क्या पता स्कैम ही है या कुछ और है, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है, जहाँ तक रिज़ल्ट हम देख पा रहे हैं, तो स्कैम ही लग रहा है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि कांस्टेबल का पोस्ट क्लियर कर सके और कांस्टेबल बन सके, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप देखिए, आप खुद देखिए मोहम्मद आसिफ, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है और बाप का नाम मीर हुसैन है, और इसके मार्कस 91.25 मार्कस आ चुके हैं और रोल नंबर इसका 65130124 है और इसकी रैंक 1 आई है टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हमने उसका आर्मड का कांस्टेबल का पहला वाला रिज़ल्ट देखा था उसको खाली 17.50 मार्कस थे। 17.50 खाली मार्कस थे मोहम्मद आसिफ के, और टेलीकम्युनिकेशन में ये अचानक से टॉपर आ जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? कम से कम अगर यहाँ पे भी 50 60 70 मार्कस होते तो बिलीव कर सकते थे, लेकिन ये अनबिलीवेबल है। हम इस पे बिलीव कर ही नहीं सकते। और दूसरा बच्चा जो सेकंड आया है टेलीकम्युनिकेशन में, शहीद अहमद, और फादर का नाम शेर अहमद, ये भी टॉपर है। 91.25 मार्क्स से इसने भी टॉप किया है। लेकिन कांस्टेबल का रिज़ल्ट देखिए, जो पहला वाला रिज़ल्ट था उसमें देखिए, उसमें उसकी रैंक 1,86,081 है। मीन्स इसके खाली 5 मार्क्स आए हैं, खाली 5 मार्क्स आए हैं इसके कांस्टेबल एग्ज़ाम में, आर्मड में और टेलीकम्युनिकेशन में ये टॉपर है। वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कैसे इसने ऐसा किया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आर्मड में इसके खाली 5 मार्क्स है और टेलीकम्युनिकेशन में टॉप करता है। मैंने भी दोनों एग्ज़ाम्स दिए, मैंने भी आर्मड का एग्ज़ाम दिया, टेलीकम्युनिकेशन का भी एग्ज़ाम दिया। उसमें 47 मार्क्स थे, इसमें 43 मार्क्स है मेरे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसके 5 मार्क्स यहाँ पे और 91 मार्क्स, टॉपर है ये टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा इम्पॉसिबल है। और देखा जाए ताज रब्बानी जो कि एब्सेंट था आर्मड में एब्सेंट था, और यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन लेता है। टेलीकम्युनिकेशन में ये थर्ड पोजीशन लेता है। और उसके बाद हमारा फोर्थ कैंडिडेट जिसकी पोजीशन थी 22,009, अमीर मिर्ज़ा, 36 पॉइंट्स है इसको आर्मड में। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये टॉपर है, फोर्थ रैंक है इसकी 88.75। दैट्स नियरली, देखा जाए 50 मार्क्स का गैप है दो एग्ज़ाम्स में, जो विद इन अ वीक हुए थे दो एग्ज़ाम्स सेम पोस्ट के लिए। 50 मार्क्स की गैप है। फर्स्ट वाली पोजीशन जो है उसको तकरीबन 80 मार्क्स का अंतर है दो एग्ज़ाम्स में, जो विद इन अ वीक हुए थे दो एग्ज़ाम्स कांस्टेबल के, टेलीकम्युनिकेशन और आर्मड के। हमें बस प्रूफ चाहिए ये कैसे हुआ। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर पाए आर्मड में और यहाँ पे वो टॉपर है, चारों टॉपर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें इंसाफ मिले। कांस्टेबल के जिस बच्चे ने भी अप्लाई किया था कांस्टेबल के लिए, अपना फीस भरा था, मेहनत करी थी, दिन रात पढ़ा था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे घोटाला देखा जा रहा है। हमें आंसर चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ये टॉपर कैसे आ सकते हैं? हमें आंसर चाहिए। वी वांट आंसर। और आप खुद ही देखिए, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में जिसकी रैंक 1 आई है 91.25 मार्क्स, आर्मड में उसके खाली 17.50 मार्क्स है और रैंक 77,425। मतलब दूर का कोई वास्ता नहीं है उसको पढ़ने के साथ। इसने पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे रैंक बता रही है। टेलीकम्युनिकेशन में जो सेकंड रैंक है 91.25, आर्मड में उसके खाली 5 मार्क्स थे। आप खुद ही देखिए, 1.8 लाख इसकी रैंक है। अब खुद देखो, टेलीकम्युनिकेशन में जो फोर्थ है उसने 88.75 मार्क्स लाए हैं और आर्मड में उसके 36.25 मार्क्स है, खाली रैंक 22,000 है। और टेलीकम्युनिकेशन में रैंक 6 वाले को 82 मार्क्स है और 10 मार्क्स है आर्मड में।
खुद आप रैंक चेक कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन में 7th रैंक वाले को 82.25 है और 8 मार्कस है, रैंक 1.15। आप खुद देखें 10 मार्कस 12 मार्कस, यहाँ से वो टॉपर अंडर 10 टॉपर है, वो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th। यहाँ पे मार्कस देखें 9 मार्कस 12 मार्कस 10 मार्कस 8 मार्कस 10 मार्कस 36 मार्कस 5 मार्कस 17 मार्क्स। आप खुद ही देखें। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। दिन रात पढ़ने वाले बच्चे, उनकी मेहनत ज़ाया हो रही है। अब हम भरोसा कैसे करें, कैसे भरोसा करें, कैसे बच्चे पढ़ना जारी करेंगे अब? फिर ऐसे ही बच्चे जो दिन रात मेहनत करके नाकामयाब हो जाते हैं, खुदा ना करे वो फिर ड्रग्स में लग जाते हैं, वो फिर बुरे काम करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब ऐसी हालत हो हमारे एग्ज़ाम सिस्टम्स की, तो यही होता है फिर उन बच्चों के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो फिर बेचारे टूट जाते हैं और वो ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। हमें इंसाफ चाहिए। कैसे हुआ ये? पॉसिबल ही नहीं है। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हम डिपार्टमेंट से JKSSB से आंसर मांग रहे हैं इस सिनेरियो का। कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब खुद देखो। मेहरबानी करके हमें आंसर चाहिए इस बात का। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। खुदा ना करे ऐसा वीडियो कभी और बनाना पड़े, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। हाँ, यहाँ पे है पढ़ने वाले भी आए हैं टॉपर, पढ़ने वाले जिन्होंने पढ़ा है वो भी टॉपर आए हैं। लेकिन ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए। ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए कभी भी। एग्ज़ाम्स प्योरली एग्ज़ाम्स होने चाहिए, ना कि मैं आपको पेपर दूंगा, पहले आप घर से सॉल्व करके लाओ, फिर एग्ज़ाम में वही सॉल्यूशंस लिखो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर जुल्म है उन बच्चों के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं और मेहनत करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और दिन रात पढ़ते हैं। और एट द एंड हमें टॉपर्स वो मिलते हैं जिनके खाली 17 मार्कस 5 मार्कस 10 मार्कस 8 मार्कस 10 मार्कस 12 मार्कस 9 मार्कस। इतने भी क्या काबिल थे ये बच्चे कि एक एग्ज़ाम में विद इन अ वीक 17 मार्क्स है, दूसरे एग्ज़ाम में टॉपर है, रैंक 1 है। हमें आंसर चाहिए। वी वांट आंसर, वी वांट जस्टिस। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो भी जिन्होंने भी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था, मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बार बार जुल्म हो रहा है। मैंने भी दोनों एग्ज़ाम्स दिए, मैंने दोनों एग्ज़ाम्स की लेवल देखी। हम बहुत फ्रेंड्स थे, हमने एग्ज़ाम्स दिए, हमने लेवल देखी एग्ज़ाम की। लेवल एग्ज़ाम की इतनी अच्छी थी कि 5 साल पढ़ने वाले उनको 70 मार्क्स है, 80 मार्क्स है खाली, जिन्होंने 5 साल कंटिन्यूसली पढ़ा है। और ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन में रैंक 1 2 3। ऊपर से टेलीकम्युनिकेशन का पेपर इतना डिफ़िकल्ट था। आई नो, मैंने दिया है एग्ज़ाम, इतना डिफ़िकल्ट पेपर था, इतना मैंने बहुत सारा पढ़ा टेलीकम्युनिकेशन के लिए, लेकिन एट द एंड फिर भी वो डिफ़िकल्ट पेपर था। हमें आंसर चाहिए। वी वांट आंसर, वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए इसके लिए। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कांस्टेबल के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनको इंसाफ मिले। अब जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट में कहिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए यार, इंसान जल जाता है जब इंसान ऐसा देखता है। दिन रात पढ़ा है लोगों ने, दिन रात पढ़ा है बच्चों ने कॉल्स की। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद एक स्टूडेंट था कांस्टेबल का, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन एट द एंड ये सामने आ रहा है। हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कट ऑफ 50 जा सकता है, 45 जा सकता है, क्योंकि उन्होंने लेवल चेक की। उन्होंने लेवल चेक की पेपर की टीचर्स ने, फिर बताया 45 कट ऑफ जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन टॉपर्स देखो, वो तो कमाल कर गए। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।